आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अध्यात्म का यह कार्यक्रम, आत्मविज्ञान ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग, साइंस ऑफ द सोल के बारे में बताया जाता है। हमारे अस्तित्व की बात कही जाती है, मैं कौन हूँ इसकी जानकारी दी जाती है और ये तय किया जाता है कि आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है और ये मानव जीवन जो मिला है उसका मुझे कैसे सदुपयोग करना है। सबसे पहले दृष्टि को सही किया जाता है, सोच को सही किया जाता है, और जब दृष्टि और सोच सही हो जाते हैं तो पूरा जीवन सही हो जाता है। प्रतिदिन आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम नए नए आध्यात्मिक विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आज का एक बहुत ही सुंदर विषय है वेदांत का द्वैत और अद्वैत। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। 3 शब्द है, वेदांत, द्वैत और द्वैत। तीनों शब्दों की पहले हम सांगोपांग व्याख्या करेंगे और फिर तीनों को हम आपस में मिलाएंगे, इसकी ब्लेंडिंग करेंगे कि किस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबद्ध है। सबसे पहले वेदांत, वेद प्लस अंत। वेद का अंत, वेद ईश्वर कृत माने जाते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे पुराना रिटन डॉक्यूमेंट आध्यात्मिक दृष्टि से है तो वो वेद है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनकी परिभाषा मैं नहीं जानना चाहता। और वेद का अंत का अर्थ यह है कि वेद के बाद क्या हुआ। वेद के बाद में उपनिषद लिखे गए। वेदों को ईश्वरकृत माना जाता है और उपनिषद है, हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों को आधार मानकर उस पर कमेंट्री, उस पर टीका, उस पर भाष्य, उस पर चूर्णी लिखी। उससे 108 उपनिषद हमारे सामने आए और वो सारा उसका आधार वेद है, लेकिन उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है और आज उपनिषद हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है। ये तो हो गया वेदांत। अब इस वेदांत का जो है द्वैत किसे कहते हैं। द्वैत का अर्थ होता है सामान्य भाषा में दो क्या। एक तो जो है जीव और ब्रह्म, ये 2 है। शरीर और आत्मा, ये 2 है। इसको द्वैत कहा जाता है। और अद्वैत का मतलब यह है कि दोनों जब ये मिल जाते हैं, दोनों जब जो है एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, जीव जब ब्रह्म में विलीन हो जाता है, जीव को जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तो जीव की मुक्ति हो जाती है। तो इसको अद्वैत कहते हैं। हमारा पूरा जीवन जो है द्वैत के अंदर जाता है। हर द्वैत 2 चीजें हैं, स्त्री पुरुष, रात दिन, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, और जो है हमारे जो है सम्मान तिरस्कार। हर एक के 2 चीज के जोड़े हैं। इस जोड़ों को अद्वैत कहा जाता है, जोड़ों को द्वैत कहा जाता है। हमारा लक्ष्य ये है कि ये द्वैत एक द्वंद्व है, इस द्वंद्व से बाहर निकल के अद्वैत हो जाना, क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ है, वो जो सच्चाई है वो अद्वैत है। द्वैत जो है एक ब्रह्म है। द्वैत के अंदर
माया आ जाती है। ये जीव जब माया के चक्कर में पड़ जाता है तो वह भ्रमित हो जाता है, और जब माया का चक्कर निकल जाता है तब वो अद्वैत हो जाता है। अद्वैत का मतलब ये है कि वो ब्रह्म के अंदर लीन हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य क्या हुआ कि हम द्वैत से अद्वैत बने। शरीर और आत्मा दोनों को भिन्न भिन्न मानना, और भिन्न मान करके ये जो शरीर हमें मिला है ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला हुआ है, सुख दुख की अनुभूति करने के लिए मिला हुआ है। लेकिन इसके भीतर जो विराजमान प्रभु है, जो आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, वह अद्वैत है। तो इस दोनों का जो द्वैत है, इससे बाहर निकल करके, इसको तपा करके, इसको खपा करके, इसके भीतर जो कार्बन शरीर है वह अशुद्धि है, वो राग द्वेष है, वो कषाय है, वो क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, मत्सर है, और 18 तरह के दोषों से परिपूर्ण है। तो उसको जो है हमें सफाई करना है। जब उसकी सफाई हो जाएगी तो हम जो है द्वैत से अद्वैत बन जाएंगे। हमें जो द्वैत में रखने वाला है ये शरीर है। ये शरीर तो एक स्थूल शरीर है, लेकिन इसके भीतर जो कार्बन शरीर है वह इस स्थूल शरीर का कारण है। उसको कारण शरीर कहते हैं, उसको लिंग शरीर कहते हैं। उसी के कारण जो ये स्थूल शरीर मिला हुआ है। तो हमें द्वैत और अद्वैत को समझना है। सारी दुनिया के अंदर द्वैत चल रहा है, राग द्वेष चल रहा है, आपस में टकराव हो रहा है, और हम जो है ये सारी सांसारिक प्रवृत्तियां करते हैं। द्वैत के द्वारा ही जो है जन्म होता है, मरण होता है, शादी होती है, ब्याह होता है, बच्चे होते हैं, और ये 5 इंद्रियों का जो है सुख हमको, घर होता है, बाहर होता है, और हम जो है सारा जीवन यापन जो है द्वैत से करते हैं। लेकिन द्वैत में रहकर भी हमारा लक्ष्य अद्वैत का होना चाहिए, क्योंकि अद्वैत सनातन सत्य है, अद्वैत कुदरत का कानून है, अद्वैत अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको हमें प्राप्ति करनी है। तो इन तीनों चीज़ों से निकल करके क्या आया कि जो हमारा वेदांत है, जिसका लक्ष्य जो है, जिसका जो सिद्धांत द्वैत अद्वैत है, तो अद्वैत को प्राप्त करना है। अद्वैत हमारी मंजिल है, और द्वैत हमारा जो है साधन है। और मैं आपको कई उदाहरण दे करके इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं तो हमारे 2 तरह के जगत हो गए। एक तो हमारा लौकिक जगत है, जिसके अंदर हम उठते हैं, बैठते हैं, और मन वचन काया की सारी प्रवृत्तियां करते हैं। हमारा परिवार होता है, समाज होता है, देश होता है, राष्ट्र होता है, और विश्व होता है, और 7 अरब की जनसंख्या जो है हम शांतिपूर्ण सहवास करते हैं। हम ही नहीं, इस द्वैत के कारण 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है वो उत्पत्ति स्थान है, वो जन्म लेकर के और अपने कर्मों के भुगतान के अनुसार जो है वो द्वैत में रहते हैं। लेकिन सच्चाई जो है अद्वैत है। तो अब प्रश्न ये है कि हम द्वैत के अंदर जो रह रहे हैं तो कैसे हम लक्ष्य जो है अद्वैत का बनावें। देखिए कि कोई व्यक्ति बिजनेस करने वाला है, फैक्ट्री है, ट्रेडर है, धंधा करने वाला है, उसके बहुत बड़े कर्मचारी होते हैं, और बहुत से कर्मचारियों को नौकरी देनी होती है, उसको प्रोडक्शन करना होता है, और उसको जो उसके साथ में उसकी सेल करनी होती है। पूरा एक सिस्टम होता है, हर एक चीज़ का सिस्टम होता है। फैमिली का भी सिस्टम होता है, फैक्ट्री का भी सिस्टम होता है, और राजतंत्र का भी सिस्टम होता है, लोकतंत्र का भी सिस्टम होता है। वो सारा सिस्टम जो है द्वैत से चलता है। तो अगर द्वैत के अंदर अगर अद्वैत की भावना होगी, भेद में अभेद छिपा हुआ है, वो एक दार्शनिक जान सकता है कि मैं तो भेद में जी रहा हूँ,
ये शरीर है, उसके अंदर प्रभु विराजमान है, प्रभु सच्चाई है, लेकिन शरीर से मुझे सारा जो है जीवन यापन करना है। बाल है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, समाज है, वो सारा हम करते हैं और वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लौकिक जगत जो है हमारा व्यवहार का जगत है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि करने के लिए व्यवहार का जगत मिला है, हमको परिवार मिला है, समाज मिला है, हमारा गृहस्थी है, हमको कमाना होता है और उसके साथ साथ में सारा कार्य करना होता है। लेकिन अगर मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य बनाए तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। उसको अगर वेद में छिपे हुए अभेद को जान लेता है, वो द्वैत में छिपे हुए अद्वैत को जान लेता है, तो वह विदेह हो जाता है। राजा जनक विदेह थे क्योंकि वो वेद विज्ञान को जानते थे। वो ये जानते थे कि मैं शरीर हूँ, लेकिन शरीर से भिन्न अलग हूँ। वो सारा राजकाज चलाते थे, पूरा मिथिला के राजा थे, और राजा को दंड भी देना पड़ता है और किसी को पारितोषिक भी देना होता है, राजकाज पूरा चलाना होता है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वो भीतर चिंतन करते थे कि मैं इन सब चीज़ों से अलग हूँ, मैं तो अद्वैत हूँ। इसीलिए वो विदेह कहलाए, और विदेह जो हो जाता है उसका जो है जीवन मुक्त कहलाता है वो, क्योंकि जीवन वो मुक्तता से जीता है। वो सारे कार्य करता है, लेकिन उसकी केंद्र में आत्मा होती है, उसकी केंद्र में सच्चाई होती है, उसकी केंद्र के अंदर साइंस ऑफ द सोल होता है। जहाँ केंद्र में हमारी सोल होगी, हमारे सारे कार्य अच्छे होंगे, क्योंकि हम अल्टीमेट ट्रुथ को जानने लग जाएंगे, हमारी मंजिल को पहचानने लग जाएंगे कि हमारा गंतव्य हमारी आत्मा है, और ये आत्मा ही शरीर को चला रही है। सभी 84 लाख जीवा योनि की प्राणियों की जो आत्मा है वही उनके शरीर का संचालन करती है, और उसकी हाजिरी के अंदर ही ये द्वैत चलता है, उसकी हाजिरी में ही वो कार्य करते हैं। अगर उसकी हाजिरी नहीं होती है तो हर एक प्राणी की, मनुष्य की ये बॉडी डेड बॉडी हो जाती है। पेड़ होता है, उसमें से आत्मा निकल जाती है, तो पेड़ जो है एक शुष्क हो जाता है, उसको काट करके जला दिया जाता है, जिस तरीके से हमारा शरीर जला दिया जाता है। बहुत बड़ा जो डायनासोर्स है, जो कि इतना भारी भरकम होता है, इतना डरावना होता है, लेकिन उसके भीतर से जो अद्वैत निकल जाता है, भीतर से आत्मा निकल जाती है, तो वह डेड बॉडी हो जाता है और वह सड़ जाता है, गल जाता है, और उसको जला दिया जाता है, या जैसे भी हो पशु पक्षी उसको खा जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमें सच्चाई को समझना है। यही हमारा साइंस ऑफ सोल का उद्देश्य है कि हमको राइट विजन देना है, हमको राइट थिंकिंग देनी है, हमको सही दृष्टि देनी है, हमको सही सोच, अपनी सोच को सही करो, नजर को बदलो, नजरिया अपने आप बदल जाएगा। आप अपने सोच को बदलेंगे, आपकी लाइफ स्टाइल सही हो जाएगी, आपकी कार्य पद्धति सही हो जाएगी, और आपको सबको अच्छे लगने लगेंगे आप, और सबको आप अच्छे लगने लगेंगे, और आपको सब अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि हम सच्चाई को जानने वाले हैं। हम ये जानने लग जाएंगे कि हम तो अद्वैत हैं, किसी न किसी दिन ये शरीर छोड़ना है, मैं अमर नहीं हूँ। अमर तो भीतर विराजमान प्रभु है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका कोई वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वो इंद्रियातीत है, वो अनंत ज्ञान वाला है। जो अद्वैत है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। वो हमारी मंजिल है।
तो हम संतुलन बिठाएं, कुछ भी कार्य करें, और कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये पिछले जन्म से हमारा कार्बन शरीर साथ में लेके आए हैं, हमारा आयुष्य कर्म भी हम साथ में लेके आए हैं। सब चीज़ नियत है, सब चीज़ फिक्स्ड है जो हम लेकर के आए हैं, उसके अनुरूप ही हमें ये मन वचन काया जो शरीर मिला है, और हमारा भुगतान ये फिल्म जिंदगी भर की चलती रहेगी। लेकिन हमारी जागृति किस में रहनी चाहिए, वो आज हमारा विषय है। हमारी जागृति अद्वैत में रहनी चाहिए कि मुझे कौन बुला रहा है और किसकी ताकत से मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, कोई भी कार्य कर रहा हूँ। एक नेता नेतागिरी कर रहा है, डॉक्टर जो है डॉक्टरी कर रहा है, और दूसरा क्या, एक मजदूर मजदूरी कर रहा है, किसान किसान का काम कर रहा है, गृहिणी गृहिणी की कार्य कर। लेकिन उस कार्य को कराने वाला कौन है, दैट इज अल्टीमेट ट्रूथ, उसको जानना है। वो कराने वाला भीतर विराजमान प्रभु है, वही बुला रहा है, उसकी पहचान करनी है। सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए आत्मविज्ञान और ये द्वैत अद्वैत जो वेदांत का जो है ये विषय हमने लिया है, ये हमारा सामंजस्य होना चाहिए। वैसे दोनों भिन्न भिन्न लगते हैं, क्योंकि जो द्वैत होता है वो माया युक्त होता है। द्वैत के अंदर राग द्वेष है, और अद्वैत जो है राग द्वेष से मुक्त है, बिल्कुल पूर्व और पश्चिम है। लेकिन इनमें सामंजस्य बिठाना चाहिए। और मैं जैन धर्म को कोट करना चाहूँगा कि जैन धर्म ये कहता है, हर वस्तु अनेक जो है वो धर्मात्मक है, यानी उसमें बहुत से विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं, कि वो उसमें वर्ण भी होता है, गंध भी होता है, रस भी होता है, स्पर्श भी होता है, ठंडा भी उसी में है, गर्म भी, जो विरोधी स्वभाव है गर्म भी उसी के अंदर है। सारा विरोधी स्वभाव एक साथ रहते हैं, तब उस वस्तु का अस्तित्व है। और अगर वो विरोधी स्वभाव साथ में न रहे, एक जैसा स्वभाव रहे, तो वह वस्तु नहीं रहती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारा ये द्वैत और अद्वैत जो है, ये हमारा शरीर और आत्मा और हमारा जो है ये मन वचन और काया, ये सब रहते हुए भी हम परम प्रभु को समर्पित रहें, हम अद्वैत को समर्पित रहें, और हम द्वैत रहते हुए भी विधेय रूप के अंदर रहें। हमारा चिंतन ये रहना चाहिए कि सब कुछ करने के बाद भी ये किराए का मकान है, एक दिन छोड़ के जाना है। किराएदार को जब ये अनुभूति रहती है कि ये मकान इसका मालिक का है, मुझे कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, साल भर के अंदर, 2 साल में, 5 साल के अंदर, तो मैं तो किराएदार हूँ। तो द्वैत अद्वैत ये कहता है कि तुम तो इस मकान के किराएदार हो, जब समय आएगा तो तुमको खाली करना पड़ेगा। रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावनहार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। आपने कभी देखा होगा, कठपुतली का नाच देखा होगा, तो कठपुतली नाचती है, हमको लगता है कि ये सही नाच रही है, लेकिन उसका तार जो ऊपर बैठा हुआ है मनुष्य है, उसके हाथ में है, और वो अपने हाथों के द्वारा एक कठपुतली को नचा रहा है। ठीक उस तरीके से हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है, बुरा होता है, यश होता है, अपयश होता है, लाभ होता है, हानि होती है, प्रतिष्ठा होती है, निंदा होती है, ये सब कराने वाले, खिलाने वाले जो है कर्म हैं। और ये हमारा जो दुनिया रंगमंच है, ये हमारा लौकिक जगत है। जिस तरीके से राम लीला के अंदर राम बनते हैं, सीता बनते हैं, लक्ष्मण बनता है, सुग्रीव बनता है, और उसके हनुमान जी बनते हैं, सब अपना अपना रोल अदा करके चले जाते हैं। वो रियलिटी नहीं है, वो अपना पार्ट अदा करते हैं। तो हम भी इस रंगमंच के अंदर अपना जितना आयुष्य होता है उतना हम खेल खेल करके राम नाम सत होकर के चले जाते हैं। लेकिन जो अद्वैत है, वो अजर है,
वो अमर है, वो अविनाशी है, वो सच्चिदानंद है, वो शिवोहम है, वो सहजानंद है। क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता है, वो अविनाशी है। तो हमें उस अविनाशी तत्व की खोज करने के लिए ये साइंस ऑफ द सोल विषय आया है। राइट विजन, राइट थिंकिंग का हमने विषय लिया है। और इसके अंदर हम न तो कोई क्रियाकांड कराते हैं, न कोई धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, न किसी हम धर्म की व्याख्या करते हैं। हम तो हमारा जो ये पौद्गलिक शरीर है, ये जो पुद्गल है, उसको देखने की बात करते हैं, उसको पहचानने की बात करते हैं। क्योंकि हम शरीर को पहचानते पहचानते हम जब अंतर्मुखी बनेंगे तो अंतर्मुखी जो प्रभु विराजमान है, जो कि अद्वैत है, उसकी तरफ हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। द्वैत को जाने बिना अद्वैत व्यक्ति नहीं बन सकता है। पहले द्वैत को जानना पड़ेगा, पहले व्यवहार को जानना पड़ेगा। जब हम निश्चय के अंदर जा पाएंगे, हमारे व्यवहार शुद्धि को करना पड़ेगा। जब हमारी निश्चय शुद्धि यानी हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो भाई और बहनों, हमारा ये जो साइंस ऑफ द सोल है, उसका हम जो है कसौटी पर कसते हैं। हर एपिसोड की रिलीवेंस निकालते हैं, उसकी सोशल यूटिलिटी निकालते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे समाज के ऊपर। क्या ये साइंस ऑफ द सोल का विषय है, व्यक्ति को बदल सकता है, रूपांतरण कर सकता है, समाज का रूपांतरण कर सकता है, देश का रूपांतरण कर सकता है, विश्व की 7 अरब की जनसंख्या का रूपांतरण कर सकता है। तो मैं बड़ी डंके की चोट, बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि आत्मविज्ञान का जो ये आज का विषय है कि हम द्वैत में रहते हुए अद्वैत की मंजिल को समझें, भेद में छिपे हुए अभेद को समझें, हम द्वैत में छिपे हुए अद्वैत को समझें, हम विदेह बने, हम जीवन मुक्त बने। कि जीवन मुक्त जो है, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, आपका जीवन का निर्माण हो जाएगा। जीवन को आपको सच्चाई मिलेगी, आपको अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा। साइंस ऑफ द सोल विषय है, ये चिंतामणि रत्न है, ये पारसमणि है, ये नंदन वन है, ये कामधेनु है। इसको प्राप्त कीजिए, इसको सुनिए, इसको जो है आप सही विजन में लाइए। सुनते सुनते अपनी सोच को सही करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, अध्यात्ममय हो। खूब आप अपने परिवार के साथ आनंद का जीवन जीते हुए और आप अद्वैत की तैयारी करें, आप आत्मा को समझें, आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के
4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।